आज मेरे पास एक ऐसा परमानेंट प्लांट है जो कि कहने को तो बहुत ही हार्डी है, लेकिन फिर भी यह प्लांट हर साल मर जाता है। यह प्लांट है क्लोरोफाइटम कोमोसम का, जिसे लोग स्पाइडर प्लांट के नाम से जानते हैं। और इस प्लांट का मदर प्लांट तो मेरे पास 4 साल से है, लेकिन इसके बेबी प्लांट खास करके जो हैंगिंग बास्केट में लगे होते हैं वो अक्सर मई लास्ट या फिर जून के महीने में मर जाते हैं। वैसे तो क्लोरोफाइटम जीनस में 100 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 12 सबसे अधिक पॉपुलर स्पाइडर प्लांट्स के बारे में बताता हूँ, जिनमें सबसे पहला है क्लोरोफाइटम कोमोसम की वेरीगेटम वैरायटी, जो कि सबसे अधिक कॉमन है और इसमें ग्रीन पत्तियां होती हैं और इसके कॉर्नर में ये देखिए क्रीमी वाइट कलर के ये स्ट्राइप्स होते हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आता है क्लोरोफाइटम की विटाटम वैरायटी। इसमें जो ये इसकी स्ट्रिप है कॉर्नर की बजाय वो सेंटर में होती है। वहीं इसके अलावा जो तीसरे नंबर की वैरायटी है वो क्लोरोफाइटम की बोनी है, और जैसा कि नाम से इसमें बोनी है, वो वैरायटी बोनी होती भी है और वो कॉम्पैक्ट होती है, जिसमें कर्ल और ट्विस्टेड लीव्स होते हैं और वो छोटे स्पेस और हैंगिंग बास्केट के लिए ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। वहीं चौथे नंबर पे है क्लोरोफाइटम की सॉलिड ग्रीन वैरायटी, जिसे ग्रीन सैमरॉक वैरायटी भी कहते हैं। और इस वैरायटी में किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं, ये प्योर ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। वहीं ये जो वैरायटी है ये ज़्यादा हार्डी होती है और ये ज़्यादा ही लो लाइट कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। वहीं पाँचवें नंबर पे है क्लोरोफाइटम की बिजेट्टी वैरायटी, जिसे सेंट बर्नार्ड लिली वैरायटी भी कहते हैं और इसमें स्टार के शेप में फ्लावर आते हैं। वहीं छठवें नंबर पे है क्लोरोफाइटम की एटलांटिक वैरायटी, जो कि वेरीगेटेड वैरायटी की तरह ही सिमिलर है, लेकिन इसकी पत्तियां हल्की करली होती हैं और जो इसका ये स्ट्रैप है वो सेंटर में होता है, वहीं कॉर्नर में डार्क ग्रीन कलर का मार्जिन होता है। वहीं सातवें नंबर पे है ओशियन स्पाइडर प्लांट। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं लेकिन उनका साइज चौड़ा होता है, तो जिसकी वजह से वो देखने में स्पाइक की तरह लगती हैं। वहीं आठवें नंबर पे हवाईयन स्पाइडर प्लांट है, जिसे गोल्डन ग्लो स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और उसकी जो स्ट्रिप होती है वो सेंटर में होती है, लेकिन वो क्रीमी वाइट की जगह पे गोल्डन कलर की होती है। वहीं 9वें नंबर पर है फायर फ्लैश स्पाइडर प्लांट, जिसे ऑरेंज स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और यह प्लांट स्पाइडर प्लांट की तरह कम और पीस लिली की तरह ज़्यादा लगता है। वहीं 10वें नंबर पर है वाइट लाइटनिंग स्पाइडर प्लांट। इसका जो स्ट्रिप होता है वो सेंटर में होता है, जो कि प्योर वाइट कलर का होता है। वहीं 11वें नंबर पे है जेब्रा स्पाइडर प्लांट। इसकी पत्तियों का जो स्ट्राइप होता है वो भी प्योर वाइट कलर का होता है, लेकिन वो सेंटर की बजाय कॉर्नर में होता है। वहीं 12वें नंबर पे है ड्वार्फ स्पाइडर प्लांट, जिसे मिनिएचर स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं और इसकी साइज काफ़ी छोटी होती है। वहीं इसके पत्तियों के सेंटर में येलो कलर का स्ट्राइप होता है। स्पाइडर प्लांट साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, जो कि वहाँ के शेडेड फॉरेस्ट एरिया के ग्राउंड कवर में नेचुरली उगता है। वैसे जितने भी स्पाइडर प्लांट हैं वो सभी के सभी लो मेंटेनेंस होते हैं और उनमें 3 चीज़ें एकदम कॉमन होती हैं। पहला, उन सब में ये देखिए ये ट्यूबुलर रूट्स होते हैं। ये मैंने ग्रो बैग में प्लांट लगाया हुआ है, इसे कुछ रूट्स बाहर निकल आई हैं जिनमें से आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये इसमें पानी और खाना स्टोर करके रखते हैं, तो इसलिए ये सभी प्लांट काफ़ी ड्रॉप टोलरेंट भी होते हैं। वहीं दूसरा, ये देखिए इन सब में ये स्टार के शेप में फ्लावर आते हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं तीसरा, इन सभी प्लांट में ये देखिए मिनिएचर ये प्लांटलेट्स, जिसे पप्स कहते हैं, ये निकलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्टॉक में निकल करके ये नीचे की तरफ लटक जाते हैं और आप इन्हें तोड़ करके किसी भी सॉइल या फिर वाटर में लगा सकते हैं, ये नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए ये प्लांटलेट्स ये कितनी तेज़ी से निकल रहे हैं, ये देखिए। तो ये जो प्लांट होता है बहुत ही फास्ट ग्रोअर होता है और एक ही साल में ये अपने पूरे गमले को भर देता है। तो यह प्लांट कितना फास्ट ग्रो करते हैं आपको इस बात से अंदाज़ा लग जाएगा। आप मेरे पास ये जो हैंगिंग बास्केट में प्लांट देख रहे हैं ये महज 4 महीना पुराना है। तो मैंने इसे अगस्त लास्ट में लगाया था और इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और उतने ही समय में ये देखिए इसमें से कितने सारे सूट निकल गए और इसके कितने सारे ये पब बने हुए हैं और इन सब में ये देखिए रूट्स भी है। तो इन्हें आप चाहें तो प्रोपोगेट करके नए ढेर सारे प्लांट भी बना सकते हैं। वहीं इसके बगल में आप ये दूसरा गमला देख रहे हैं, इसमें मैंने पिछले महीने ही स्पाइडर प्लांट लगाया था। ये देखिए इसमें वाइट कलर का ये स्ट्रैप है और यह प्लांट देखिए एक ही महीने के अंदर ये अपने पप्स बना लिए। तो यह प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और कुछ ही महीनों के अंदर आप जिस भी पॉट में इस प्लांट को लगाए होंगे ये पूरा पॉट भर देगा और जब उसमें से ये पप्स निकलेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक निगलेंस के बाद अगर यह पौधा बीमार होता है और उसके बाद आप इस प्लांट की फिर से केयर करने लग जाते हैं तो यह पौधा बहुत ही तेज़ी से ठीक होता है। इसलिए बहुत सारे कल्चर में इस प्लांट को हेल्थ और फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। वैसे ये एक हार्डी प्लांट होने के बावजूद ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट है, इसलिए हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जनवरी और ख़ास करके मई जून
ये 3 महीना में इस प्लांट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसीलिए यह प्लांट मेरे यहाँ अक्सर मर जाता है। तो यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए यह प्लांट हमारे यहाँ साउथ इंडिया में तो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है और साल भर इस प्लांट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या फिर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में जब गर्मियों का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तब इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और यह प्लांट अगर बहुत ही देर तक गर्मी में रहा तो यह प्लांट मर जाता है। वहीं अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो विंटर में इस प्लांट में बहुत ही कम वाटरिंग करें। वहीं अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ख़ास करके मई जून में, तो ऐसे टाइम पे इस प्लांट को आप ऐसे शेड वाली ठंडी जगह पे रखें जहाँ पे इसमें अच्छी एयर वेंटिलेशन मिले। वहीं मैं इनके पप्स को अलग करके उन्हें प्लांटर में लगा करके अलग अलग लोकेशन में रख देता हूँ। तो इसका फ़ायदा यह है कि अगर इसका कोई एक प्लांट मर भी गया तो मेरे पास इसके कई सारे प्लांट बचे रहते हैं जिन्हें मैं दोबारा उस बड़े प्लांटर में लगा लेता हूँ। वहीं इस प्लांट की बेसिक केयर की बात करें जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। तो यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट का प्लांट है, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इसमें सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े। वहीं यह प्लांट ठंडियों की जो डायरेक्ट लाइट होती है कुछ देर के लिए बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन गर्मियों की जो डायरेक्ट लाइट है यह प्लांट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं यह प्लांट थोड़ा एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में भी ये प्लांट चल जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में इस प्लांट का जो वेरिगेशन है, ये जो स्ट्रेप होता है, ये खत्म हो जाता है। अब इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो ये ड्रॉप टोलरेंट ट्यूबलर वाला प्लांट है, इसलिए इस प्लांट में कभी भी आप ओवर वाटरिंग ना करें। जब भी इस प्लांट की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें। वहीं इस प्लांट की सॉइल की बात करें तो आप इस प्लांट की जो भी पॉटिंग मिक्स बनाएं वो वेल ड्रेन बनाएं। वहीं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की बात करें तो आप इस प्लांट में साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग में और दूसरा ऑटम में अगर कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे देते हैं तो इस प्लांट के लिए सफिशियंट है। और इस प्लांट की प्रोपोगेशन की बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये जो इसके बेबी पब हैं आप इन्हें निकाल करके पानी में या फिर मिट्टी में लगा सकते हैं, ये दोनों ही मीडियम में अच्छे तरीके से चल जाएंगे। वहीं इस प्लांट को हर 1 या 2 साल में रिपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि यह प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही जो इसका गमला है उसमें बिल्कुल भी जगह ना बचे। तो ऐसे में अगर आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे तो बेटर होगा। वैसे स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और ये बहुत तेज़ी से प्रोपोगेट होता है, इसलिए आप इसे अलग अलग साइज़ के पॉट या फिर कंटेनर में लगा करके इसे इंडोर भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।